गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे। तो उसी के आज हम कुछ क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि उसका पहचान क्या होता है कि ताजिश हिंदी वाक्य में ता से टी रहे। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम लोग क्या था, जिस हिंदी वाक्यांश में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे। ठीक है, ता है ती है तो उसका क्या था, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग कर रहे थे। रहा है, रही है तो हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? एम इज आर का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, कल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे और हमने आपको बोला था कि आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो उससे बनाया कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज फिर क्या कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है कि मुकुल मैदान में हॉकी खेलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मुकुल मैदान में हॉकी खेलता है। ता है ती है, मतलब ता है ती है। तो सबसे पहले हमको ये पहचान में किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लोग कल पढ़े थे स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट। यही था हमारा। तो वही क्या, मुकुल मैदान में हॉकी खेलता है। तो इसी पर वो भी क्या हो जाएगा, बन जाए, क्योंकि उसमें क्या है, निगेटिव भी नहीं है, ना ये सेंटेंस क्या है, ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, दोनों नहीं है, और नहीं WH वर्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटेंस है। तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो हमारे ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसी पे क्या है, वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, मुकुल मैदान में हॉकी खेलता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जो कार्य को करता है उसी को मतलब क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कौन खेलता है, तो सबसे पहले मुकुल खेलता है। तो मुकुल हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुकुल मैदान। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पांचों में एस और एस, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या अंतर है, हमारा नॉर्मल रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रीड है तो हमारा नॉर्मल है, लेकिन फिफ्थ फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग, एस और एस लगाते हैं। तो हम लोग रीड्स कर देते हैं, एस और एस फिफ्थ फॉर्म में लगाते हैं। तो फिफ्थ फॉर्म एस और एस किसके साथ लगाते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस और एस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुकुल मैदान में खेलता है, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा V1 है, V5। तो सबसे पहले वर्ब को देखेंगे, तो खेलना क्या हुआ हमारा, जो एक्शन को कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो खेलना हमारा क्या हुआ, वर्ब हो गया। तो उसका क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो क्या मुकुल क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो खेलना क्या होता है, प्ले। तो क्या करेंगे, प्ले। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, मुकुल प्ले क्या खेलता है, मुकुल हॉकी खेलता है। तो प्ले हॉकी। कहाँ पर खेलता है, मैदान में। तो इन द प्लेग्राउंड। कहाँ खेलता है, मैदान में। तो इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, क्या तुम्हारा भाई शाम में खेलने जाता है। क्या तुम्हारा भाई शाम में खेलने जाता है। तो इस पर क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ये क्या हुआ हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है। मतलब क्या होता है, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता था हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या होता था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता था हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाएंगे, क्या तुम्हारा भाई शाम में खेलने जाता है। इस पर बन जाएगा आसानी से। ठीक, क्या तुम्हारा भाई शाम में खेलने जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट हमको पता रहेगा तभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पता कर सकते हैं कि डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा भाई क्या है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई तो मतलब किसी एक भाई के बारे में बात करें, तुम्हारे भाई लोग तो नहीं बोला है कि प्लूरल हो जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पर तुम्हारा भाई क्या हुआ हमारा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जब हम केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करें। प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन
वन एक से अधिक लोगों के बारे में बात करें, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारा भाई, तो सबसे पहले तुम्हारा भाई क्या सब्जेक्ट हुआ हमारा, और सब्जेक्ट भी कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगा, अभी किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डच का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डच, फिर क्या आ जाएगा, योर ब्रदर, ठीक है। क्या शाम में खेलने जाता है, तो सबसे पहले वर्ब देखेंगे। तो सब वर्ब क्या हुआ हमारा, जाना। तो क्या होता है, गो टू, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो, गो टू प्ले, कहाँ पर, कब, शाम में। तो इन द इवनिंग, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा कि क्या तुम्हारा भाई शाम में खेलने जाता है, तो क्या डज योर ब्रदर गो टू प्ले इन द इवनिंग। उसके बाद क्या है कि क्या आप रोज खाना पका रहे हैं। तो ये हमारे किस में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट को मतलब क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, रहा है, रही है, रहा है। तो इसके में हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया तो उसके बाद देखेंगे कौन सा सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो किसमें है हमारा, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, हम इसका आंसर क्या करें, यस और नो में दे सकते हैं। मतलब कि कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर आप लोग बताया कि सबसे पहले क्या बाहर निकलता है हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ जाएगा हमारा, इज, एम, आर। फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा हमारा वर्ब, और वर्ब का कौन सा, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फिर क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आ जाता है हमारा, एम, इज, आर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब उससे पहले हमको क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मतलब इसमें कार्य कौन, किससे पूछा जा रहा है कि क्या आप रोज खाना पकाते हैं। आप हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आपका क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हमको पता है कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पर लाए हैं आसानी से हम लोग क्या कि आर, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आना चाहिए। तो क्या करें, क्या यहाँ पर रोज खाना पका रहे हैं, तो पकाना क्या हुआ हमारा, वर्ब हो गया। तो पकाना क्या होता है, कुक, और उसमें क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ने, कुकिंग, फूड। फिर क्या होता है, भोजन पका रहे हैं, तो कुकिंग, फूड। फिर क्या, रोज, मतलब क्या हुआ, डेली। तुम क्यों नृत्य नहीं कर रहे हो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे तुम क्यों नृत्य नहीं कर रहे हो, मतलब रहे हो, मतलब ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस में। जब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में है तो सब उसके बाद हमको देखना है किस में है हमारा, अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि WH वर्ड क्वेश्चन में है, ठीक है। तो WH वर्ड मतलब क्या होता है, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। इसमें क्या है, क्यों है, मतलब क्या हुआ हमारा, वाई, मतलब ये क्या है, हमको ये पता चलेगा किसमें है, WH वर्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था, क्या होता है WH वर्ड, फिर क्या आता है हमारा, इसके बाद क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो भी हो हमारा एम, इज, आर, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैंने बताया था। और इसमें भी अगर निगेटिव आ जाए, ये भी मैंने बताया था, अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो हमारा क्या होता था, WH वर्ड, फिर क्या होता था हमारा एम, इज, आर, ठीक है। फिर क्या होता था हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता था हमारा नॉट, फिर क्या आता था हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या ऑब्जेक्ट। ये हमको पता है कि WH वर्ड वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें भी क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। तो जब निगेटिव हुआ तो हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट वाले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे WH वर्ड कौन सा है, तो कौन सा है, क्यों है, और क्यों का क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, वाई, फिर क्या है, तो उसके बाद हम किसको ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या करेंगे, हमको सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्या करता है, एक्शन को कर, जो कार्य को करता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, तुम क्या हुआ हमारा,
सब्जेक्ट हुआ तो तुम, हमारा तुम का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। यू हुआ, बी हुआ और दे हुए, उनके साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ही, सी, इट और किसी का नाम अगर सिंगुलर में रहे तो उसके साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है। तो यू हुआ तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर यू, फिर उसके बाद क्या करें, क्यों नहीं नृत्य कर रहे हो तो आर यू नॉट, फिर क्या होता है, निगेटिव आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या नृत्य करना है, क्या होता है, डांस, हम लोग क्या लिख सकते डांसिंग, ठीक है। वाई आर यू नॉट डांसिंग, तुम नृत्य क्यों नहीं कर रहे। फिर उसके बाद क्या है, क्या आप इलाहाबाद से आ रहे हैं, ये भी हमको पता चलिए कि रहा है, रही है, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ तो उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कि WH वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें, क्या ये तो क्या से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या है, आप इलाहाबाद से आ रहे हैं, मतलब हमारा क्या यस और नो का आंसर दे रहा है, मतलब ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने क्या आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो क्या है जगह एम, इज, आर, फिर क्या जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे देखेंगे तो सबसे पहले क्या एम इज आर मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। इससे पहले हमको क्या, हमको सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट मतलब कार्य को कौन कर रहा है, तो आप कर रहे हैं, तो आप क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो आपका क्या होता है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है आर, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ आर यू, फिर क्या उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है आना, तो कम, और फिर क्या आ जाएगा वर्ब का फोर्थ मतलब उसमें आईएनजी लगेगा, तो आर यू कमिंग, फिर क्या कहाँ से इलाहाबाद से, तो कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, क्या आप इलाहाबाद से आ रहे हैं, ये बनेगा आसान से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वह क्यों नहीं सत्य बोलता, वह क्यों नहीं सत्य बोलता है, वह क्यों नहीं सत्य बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले वह क्यों नहीं सत्य बोलता है, तो उससे पहले देखेंगे कि कौन सा है, तो ता है, ती है, मतलब हमारा क्या हो गया, हमको ये पता चला कि किसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये तो हमको पता चल गया किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब ये हमको पता चल गया कि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, कि WH वर्ड क्वेश्चन में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्या इसमें क्यों है, मतलब वाई, तो क्या हुआ हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब किस में आता है हमारे WH वर्ड वाले क्वेश्चन में। इसमें हमारा क्या है ये हमको पता चल गया किसमें WH वर्ड वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड वाले क्वेश्चन का मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या होता है हमारा WH वर्ड होते हैं, फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, अगर उसमें नॉट रहे, नहीं रहे, मतलब नकारात्मक उसमें भी हो रहा है, तो फिर क्या आता है हमारा WH वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ हमारा डूअर, डज, फिर हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर क्या अगर नॉट रहे तो क्या आएगा नॉट, फिर क्या होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यही होते थे। इसमें WH वर्ड कौन सा है क्यों, और क्यों का क्या होता है हमको पता है, क्यों क्या होता है क्या वाई, और वाई के साथ हेल्पिंग वाई, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग उसका सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो क्या है वह, तो वह क्या है ही मतलब क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। हमको ये पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है डज का यूज करते हैं, और बाकी सब के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज़ क्या रहे प्लूरल रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे डू का प्रयोग करेंगे। फिर ही, सी, इट, और किसी का नाम रहे तो हम लोग किसका यूज करेंगे डज का यूज करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले क्या है, वह है, तो वह का क्या, वह मतलब ही, तो ही के साथ किसका यूज करेंगे, डज का, तो व्हाई डज ही, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा निगेटिव है, नॉट नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या हो जाएगा, शब्द बोलता है, क्या शब्द बोलता है, क्यों तो क्या हो गया, बोलना का क्या होता है हमारा, स्पीक, नॉट स्पीक, फिर क्या सत्य, स्पीक द ट्रूथ, सत्य क्यों, ठीक है। अब क्या, आप सुबह में टहलते हैं, ये तो सबसे नॉर्मल हुआ, सबसे सिंपल एक क्वेश्चन है कि आप सुबह में टहलते हैं, टहलती है आया तो मतलब क्या हुआ हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस हुआ, ये नॉर्मल है, मतलब क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आप सुबह में टहलते हैं तो कोई भी एक्शन यहाँ आप कर रहे हैं तो यू क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम लोग का स्ट्रक्चर हमको पता है, स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है हम लोगों का। तो क्या हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब को देखेंगे, तो वर्ब क्या है, टहलना, तो क्या होगा, यू वॉक, एस और एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में तो नहीं है, यू क्या आता है हमारा सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं, ठीक। तो क्या होता है, यू वॉक, फिर क्या होता है सुबह में, तो क्या होता है, यू वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक। इस तरह से हमारे बन जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ने के साथ साथ इसको नोट भी कीजिए और फिर क्या इसका रिवीजन भी करते रहिए। कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो, ठीक है, किसी भी राइटर का हो, ट्रांसलेशन का बुक हो, किसी से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से टेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं अपने से। डेली 10-10 का भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। हम लोग क्या पढ़े थे, टेंस पढ़े थे। टेंस में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करना हमको, टेंस का कौन सा पार्ट पढ़ना है, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या पढ़ना है हम लोग को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले उसका पहचान तो हमको पता होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, या आ है इत्यादि रहे तो उनको किस में समझा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसका पहचान हमारा होना चाहिए। मतलब क्या हमारा पहचान, ठीक, क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ए है,
इत्यादि रहे तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। इसको किस में समझा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। मतलब क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, या ए है, रहे तो उसको किस में समझा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। ठीक है, जैसे वह भोजन कर चुका है। आपने श्याम को देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं कि या है, ई है, फिर क्या होता है? चुका है, चुकी है, जो इसमें रहे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे, चुके हैं, या रहे, ई रहे, ए रहे, या आ रहे। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। ठीक है, जैसे वह भोजन कर चुका है, आपने श्याम को देखा है। ठीक है, ये हो जाएंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है हमारा हैज, हैव, इसके यूज करते हैं हम लोग हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये दो होता है, क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि हमको क्या पता है कि हैज का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, और हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो क्या होता है हैज का प्रयोग किसके साथ होता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन आता है? ही, सी, इट, और किसी का नाम आता है। ठीक है, नाम भी किसकी आना चाहिए? किसी एक व्यक्ति का आना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के आना चाहिए। ठीक, ठीक। और फिर क्या हैव का प्रयोग किसके साथ हम लोग कर सकते हैं? आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज़ क्या रहे प्लूरल रहे तो उनके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम लोग? हैव का। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो क्या होता है कार्य को करता है। ठीक है, और फिर क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है हाँ ऑब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? वर्ब के 5 बेस फॉर्म होते थे, V1, V2, V3, V4 और V5 पढ़ चुके थे ना। जैसे क्या पढ़ते हम लोग? गो, वेंट, गॉन,
गोइंग, और फिर क्या होता है गोज। ये हम लोग पढ़ चुके थे आसानी से, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में आप वहाँ जा चुके हैं, आप वहाँ जा चुके हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, आप, और आपका हमको पता है कि यू में से क्या, यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स हमको पता है कि आप होता है, तुम होता है, आपका, तुम्हारा, ठीक, तुम लोगों का, ठीक है। बहुत सारे चाहे आप लोगों का, ठीक है। यू मीन्स क्या होता है, आप, तुम, तुम्हारा, आप लोगों का, तुम लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके क्या हो जाएगा हमारा यू, और यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का कि हैव का। हमको पता है कि हम लोगों ने बताया कि क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज का, ही, सी, इट, और किसी का नाम रहे फिर क्या करते हैं हम लोग, हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज़ प्लूरल रहे, ठीक है। तो सबसे पहले यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैव का। तो क्या हो जाएगा, यू हैव, फिर क्या होता है, जाना क्या होता है, गो, और गो का क्या होता है, थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करें तो गो, वेंट, गॉन। तो क्या करेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा उसका, गॉन, और फिर क्या हो जाएगा वहाँ का, दे। आसानी से बन जाएंगे कि क्या है, आप वहाँ जा चुके हैं, आप वहाँ जा चुके हैं, ठीक है। जैसे और भी हो सकते हैं हमारे, जैसे क्या, सीता पत्र लिख चुकी है, सीता पत्र लिख चुकी है। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए सीता, सीता क्या है हमारा, थर्ड पर्सन किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, मतलब ये क्या है, नाउन है। और नाउन में भी कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन है, क्या है, नाउन है। और नाउन में भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जब ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी क्या है, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। ठीक है, किसी का नाम है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या लिखेंगे, सीता, ठीक है। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हमको पता है कि किसी व्यक्ति का नाम हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो किसका यूज करते हैं, हैज का। तो क्या करेंगे हम बोले, सीता हैज, फिर क्या होता है, लिख चुकी है। तो लिखना का हमको बताया था कि जो हम लोग का V1, V2, V3, V4 और V5 होता है, और क्या होता है, राइट, रूट, रिटेन, ठीक है, राइटिंग, और फिर क्या होता है हमारा, राइट्स, यही होता है हमारे। तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, रिटेन है, तो ही हैज रिटेन, ठीक। तो क्या होगा, वह सीता पत्र लिख चुकी है। ये आसानी से बन जाएंगे। जैसे और हो सकता है, आपने दरवाजा खोला है, आपने दरवाजा खोला है। तो क्या है, आ है, ई है, आ गया ना। तो ये भी किस में आएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमारे पहचान होता है क्या, चुका है, चुकी है, ई है, ए है, आ है, या है, आ जाए तो हम लोग क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है। तो सबसे पहले आपने दरवाजा खोला है, तो आपका क्या होता है, आपको हमको पता है कि आपका क्या होता है, यू, तो क्या हो जाएगा हमारा यू, और यू के साथ क्या लगेगा हमारे हैव लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यू हैव
अब क्या खोलना, ओपन मीन्स क्या होता है खोलना, तो V1 V2 करेंगे तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है ओपेंड होता है, क्या होता है ओपेंड, फिर क्या होता है क्या दरवाजा था तो इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या पढ़ना हम लोग को, इसी का निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, इसी का क्या पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या है जिसमें नहीं रहे वो क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस है, इसका भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका भी स्ट्रक्चर वही कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसके यूज कर रहे हैं हैज और हैव का, फिर क्या है हमारा नॉट, फिर क्या हो जाएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, हो जाएंगे सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। हैज हैव का मैंने प्रयोग बताया था कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी सब के साथ किसके यूज करते हैं हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे क्या हुआ उसने दरवाजा नहीं खोला, ठीक, उसने दरवाजा नहीं खोला है, इसमें नहीं है मतलब क्या निगेटिव है, और लास्ट में क्या है आ रहा है, तो मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या चुका है, चुकी है, ई है, या है, आ है, ठीक है रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी क्या है उसने, तो क्या हो गया ही, अब ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जैसे ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम हो। ठीक है, और फिर हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम लोग आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज़ क्या रहे प्लूरल रहे तो हम लोग किसका यूज करते हैं हैव का यूज करते हैं। ठीक, तो उसने दरवाजा नहीं खोला है, ठीक, तो ही है, ठीक है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज, उसके बाद क्या है निगेटिव है मतलब क्या है हमारा नॉट, खोलना के क्या होता है थर्ड फॉर्म क्या होगा ओपन, फिर क्या हो जाएगा डोर। तुम बाजार नहीं गए, ठीक है ये है आगे, या है या ये है आ जाए तो हम उसको भी किसमें समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें भी सबसे पहले क्या देंगे सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा यू, और यू के साथ हमको पता है कि यू के साथ क्या लगेगा हमारा हैव, तो क्या आ जाएगा हमारा यू हैव, उसके बाद नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, और फिर जाना के क्या होता है गो, तो गो एंड गॉन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा गॉन, और फिर क्या हो जाएगा आसानी से बन जाएगी। ठीक है, ये भी आसानी से बनेगा, तो क्या हुआ हमारा निगेटिव हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है जो हमसे क्वेश्चन पूछे हम उसका क्या आंसर क्या यस और नो में दे सके। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, इसको कर लीजिए।
क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जो हमसे क्या पढ़े, क्वेश्चन को रेज करे, मतलब क्वेश्चन को पूछे और हम उसका आंसर क्या यस और नो के रूप में दे दे, तो वही क्या हुआ हमारा इसके अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सब में हम लोग पढ़े सकें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट क्या कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर निकलता है। इसका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? हैज और हैव है। क्या है? हैज और हैव। तो क्या हो जाएगा हमारा? हैज हैव, फिर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो इसी में भी अगर नहीं आ जाए, निगेटिव भी रहे, तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं क्या? हैज हैव सब्जेक्ट, फिर क्या आता है हमारा? नॉट, फिर क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कि क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं? क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं? क्या हमारा? क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं? ठीक है, क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया कि क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोग क्या जा चुके कि नहीं जा चुके, हम लोग यस और नो में आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब सबसे पहले क्या देखेंगे? हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर निकले। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार बाहर लगा सकते हम लोग? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे लोग। तो वे लोग का क्या होता है? हमको पता है कि दे मीन्स क्या होता है? दे मीन्स हमारा क्या होता है? वे या वे लोग। हमको पता है कि दे मीन्स क्या होता है? वे या वे लोग। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम आसानी से? दे, और दे के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हमको पता है कि हैज का प्रयोग किसके साथ हम लोग करेंगे? ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम रहे। हैव का प्रयोग किसके साथ हम लोग कर सकते हैं? आई, वी, यू, दे और कोई भी चीज क्या रहे? प्लूरल रहे। ठीक है, क्या रहे? प्लूरल रहे, तो भी हम लोग क्या कर दे का यूज कर सकते हैं। तो दे के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैव का। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? हैव, फिर क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, हैव दे, फिर क्या होता है? जा चुके हैं। तो जाना क्या होता है? गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गॉन। तो क्या हो जाएगा? हैव दे गॉन। समझ में? हैव दे गॉन टू मार्केट। जैसे एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि क्या वह नहीं पढ़ा चुकी है? क्या वह नहीं पढ़ा चुकी है? ठीक, तो क्या वह नहीं पढ़ा चुका है? चुकी है मतलब किस में आ गया? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे इसमें? क्या जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एक हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो क्या कर रहा है? हमारा यस और नो का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है, हैज और हैव। तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सबसे पहले देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह का तो हम लोग पता है कि ही मीन्स भी क्या होता है? वही होता है, और सी मीन्स भी क्या होता है? वही होता है। अब देखना होगा कि सेंटेंस से वाक्य हमको किसके बारे में बात करें? स्त्रीलिंग के बारे में बात करें कि पुल्लिंग के बारे में बात करें, मतलब मेल के बारे में बात करें कि फीमेल के बारे में। ठीक, तो क्या वह नहीं पढ़ा चुकी है? तो चुकी है मतलब क्या हुआ? फीमेल। तो फीमेल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सी का। और ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? मेल के लिए। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग? सी का यूज करेंगे।
इसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा सी, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जब सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो सी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हमको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज, हैव लगता है, क्या लगता है, हैज लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, और किसी का नाम रहे तो हम लोग उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो क्या हो जाए, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा आ जाएगा तो हैज, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, नॉट है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट, ठीक है। और फिर क्या, पढ़ा चुके तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो टीच और क्या होता है, टॉट होता है, ठीक है, नॉट। आसानी से हमारे बन जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, WH वर्ड वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे WH वर्ड क्वेश्चंस। अब WH वर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, इनके लिए भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैज और हैव, तो क्या आ जाएगा हमारा हैज और हैव। फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और उसका थर्ड फॉर्म, और फिर क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो उसके लिए भी हो सकता है क्या, WH वर्ड प्लस हैज, हैव, फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा हमारा नॉट, फिर क्या आ जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। WH वर्ड कौन से होते हैं, जो W और H से स्टार्ट हो, जैसे हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हिच, whom, ठीक। जैसे क्या हो सकता है हमारे पास, क्या, वह, विद्यालय क्यों नहीं गई है, वह विद्यालय क्यों नहीं गई है, ठीक। तो ई है, हमको पता है कि हमारा का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, या है, आ है, ई है, ठीक। तो वह विद्यालय क्यों नहीं गई है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड देखेंगे। तो WH वर्ड हमारा क्या है, क्यों, और क्यों का हमको पता है कि वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वाई मीन्स क्या होता है हमारा क्यों, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा WH वर्ड बाहर आएगा, क्या हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा हमारा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट, तो वो विद्यालय क्यों नहीं गई है, मतलब स्त्रीलिंग की बात हुई, मतलब क्या लगाएंगे हम लोग, सी लगाएंगे। सी मीन्स क्या होता है, वो किसके लिए, फीमेल के लिए। और हमको पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, तो उसके साथ क्या लगता है हमारा हैज लगता है। हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाई है, हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि वह क्या है, सी। तो सी के साथ हम लोग किसके यूज करेंगे, हैज का, तो वाई, हैज, सी, और फिर क्या है निगेटिव है तो क्या लाएंगे, नॉट, और फिर क्या है गई है तो मतलब जाना है, क्या होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन। तो क्या करेंगे, गॉन,
कहते हैं आसानी से बनेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या हो, उसने पत्र कब लिखी है, उसने पत्र कब लिखी है। इसमें भी ई आ गया, ई है तो उसमें भी क्या करना, ये भी क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कि हमारा क्या होगा, डब्ल्यू वर्ड भी आना चाहिए। देखिए कब, तो कब का क्या होता है, वेन। हमको पता है कि वेन मीन्स क्या होता है, कब होता है। वेन मीन्स क्या होता है, कब होता है, ठीक। तो क्या होगा, कब के क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको वेन लगाएंगे, वेन। उसके बाद देखेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, उसने, वह उसने पत्र कब लिखी है। तो लिखी है मतलब बताया, तो मतलब क्या, उसने का क्या होता है, ही ऐसी होता है। तो लिखी है मतलब स्त्रीलिंग, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सी का। सी मीन्स वह है, उसको, उसका, उसने होता है, उसका, उसकी होता है, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे, सी का। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हमको पता है कि हैज का प्रयोग किया के साथ हम लोग करते हैं, ही, सी, इट। और किसी का नाम रहे तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, हैज का। तो व्हेन हैज सी, फिर क्या होता है, लिखना क्या होता है, राइट। तो क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म